अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल। इससे पहले एक वीडियो में मैंने बात की थी सेल वॉल की और इसके जो 3 पार्ट्स है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लेमेला, और उसके फंक्शन के बारे में भी बात की थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है ये केमिकली मुश्तमिल होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, क्यूटीन, सबरीन, म्यूसिलेज, पेक्टिन एंड मिनरल सब्सटेंसेस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलुलोज के। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। अब ये सेलुलोज जो ये प्लांट सेल के सेल वॉल में मौजूद होता है। ये क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। इसके बाद इट इज़ एन इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स है। इनसॉल्युबल क्यों है? जब बाद में हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि सेलुलोज क्यों इनसॉल्युबल है। इट इज़ परमिएबल टू वाटर, और ये जो है ये वाटर के लिए परमिएबल है। सेकंड वन जो है वो है हेमीसेलुलोज। अब ये क्या है? इट इज़ अ डिफरेंट सब्सटेंस देन सेलुलोज। ये सेलुलोज से डिफरेंट होता है, यानी कि इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है सेलुलोज से। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा ये क्या है। हेमीसेलुलोज ये मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है, और सेलुलोज है वो पॉलीसेकेराइड है। तो इसलिए हेमीसेलुलोज ये डिफरेंट है सेलुलोज से। It is found in thickened walls. Example: cell wall of endosperm of date palm, stony seed and fruit of plants. अब ये हेमीसेलुलोज जो ये जो थिकन सेल वॉल होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। आप लोगों ने जो खजूर का जो सीड होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सख्त होता है, बहुत टफ होता है। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या है? हेमीसेलुलोज है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है हेमीसेलुलोज? ये जो थिकन वॉल्स होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा जो स्टोनी सीड्स होते हैं, स्टोनी सीड का मतलब जो रिज्ड सीड होते हैं, स्ट्रॉन्ग सीड होते हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। एंड फ्रूट ऑफ प्लांट, और बाज प्लांट के फ्रूट्स में भी एक्चुअली क्या सीड कहाँ पर मौजूद है? ये भी फ्रूट में पाया जाता है। तो ये याद रखें कि हेमीसेलुलोज कहाँ पर पाया जाता है? ये जो थिकन वॉल होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। थर्ड वन जो है वो है लिग्निन। कि लिग्निन क्या है? तो लिग्निन जो है ये हार्ड, टफ एंड केमिकली कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। हार्ड है, टफ है और केमिकली कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी कि मैनी सब्सटेंसेस से बना होता है। फाउंड इन वुडी टिश्यूज ऑफ द प्लांट। अब जो प्लांट के जो वुडी टिश्यूज होते हैं, यानी कि जो वो प्लांट है जिसकी स्टेम वुडी होता है, यानी कि सख्त होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है, तो लिग्निन जो है वहाँ पर उस टिश्यू में पाया जाता है, वुडी टिश्यू में पाया जाता है। डिपोजिशन ऑफ लिग्निन मेक द सेल वॉल थिक। अब जब सेल वॉल में लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है तो फिर वो सेल वॉल थिक हो जाता है। स्टेम आप लोगों ने देखा होगा प्लांट का, वो वो सख्त होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होता है, थिक होता है। तो वो लिग्निन की वजह से कि उसमें लिग्निन जो है वो डिपोजिट होते हैं। और ये भी याद रखें, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इन अ सेल वॉल इज कॉल्ड लिग्निफिकेशन। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। लिग्निफिकेशन यानी कि जब सेल वॉल में लिग्निन की डिपोजिशन हो जाए तो उस प्रोसेस को हम लिग्निफिकेशन कहते हैं। फोर्थ वन जो है वो है क्यूटीन। इट इज कंपोज्ड ऑफ वैक्स एंड फैटी एसिड। अब ये किस चीज से बना होता है? क्यूटीन ये वैक्स से बना होता है। वैक्स क्या है? लिपिड है। एंड फैटी एसिड, फैटी एसिड क्या है? ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन सब्सटेंसेस है। तो क्यूटीन जो है ये वैक्स से एंड फैटी एसिड से बना होता है। प्रेजेंट इन द क्यूटिकल लेयर ऑफ यंग स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट एंड इट इज इम्परमेबल टू वाटर। अब ये कहाँ पर क्यूटीन पाया जाता है? जो यंग स्टेम होते हैं या लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, इसमें उस पर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम क्यूटिकल लेयर कहते हैं। और उस क्यूटिकल लेयर किस चीज से बनी होती है? वो क्यूटीन से बनी होती है। और ये भी याद रखें ये क्यूटिकल लेयर इम्परमेबल होती है वाटर के लिए।
इम्परमिएबल इसलिए होती है क्योंकि वो वैक्सीज से बनी होती है, फैटी एसिड से बनी होती है, और ये चीज़ें जो है मतलब ये सब्सटेंसेस वैक्सीज एंड फैटी एसिड ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो इसलिए ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। तो इसका फंक्शन क्या होगा, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय एवापोरेशन। अब एवापोरेशन के थ्रू जो वाटर की लॉस होती है उसको प्रिवेंट करती है, उसको कंट्रोल करती है। फिफ्थ वन जो है वो है सबरेन। अब सबरेन क्या है, कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइप ऑफ फैटी सब्सटेंसेस, ये मेनी टाइप ऑफ फैटी सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होता है। फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ कार्क सेल, ड्यू टू इट्स प्रेजेंस द सेल्स ऑफ कार्क बिकम इम्परमिएबल एंड डेड। अब ये जो है मेनी टाइप ऑफ फैटी एसिड पर मुश्तमिल होता है सबरेन, और ये जो कार्क सेल होते हैं उसके सेल वॉल में ये पाया जाता है। कार्क सेल कौन से सेल होते हैं, स्टेम सेल जो होते हैं, स्टेम सेल को कार्क सेल कहते हैं। अब जो कार्क सेल होते हैं उसके सेल वॉल में ये पाया जाता है, और इस सबरेन की वजह से जो कार्क सेल होते हैं ये इम्परमिएबल होते हैं और डेड होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, डेड होते हैं। जब ये इम्परमिएबल होते हैं, अगेन ये भी याद रखें यहाँ पर फैटी सब्सटेंसेस है, तो ये आप लोगों को पता है कि ये इनसॉल्युबल है इन वाटर, तो यहाँ पर और यहाँ पर इम्परमिएबल का वर्ड्स भी यूज हुआ है, तो इसका मतलब कि फिर इसका फंक्शन क्या होगा, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय एवापोरेशन फ्रॉम द स्टेम। स्टेम से एवापोरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होते हैं उसको प्रिवेंट करती है, क्योंकि अगेन ये फैटी सब्सटेंस है इसलिए लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है। सिक्स्थ वन जो है वो है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज क्या है, व्हेन सेलुलोज चेंज इनटू अ स्लिमी सब्सटेंस इट इज कॉल्ड म्यूसिलेज। जब सेलुलोज स्लिमी सब्सटेंस में चेंज हो जाए तो फिर उसको म्यूसिलेज कहते हैं। अब म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है हायर प्लांट में एंड एल्गी में। इसका फंक्शन क्या होगा, यूज्ड टू स्टोर वाटर इन द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स सच एज येलो एंड फ्रूट ऑफ लेडी फिंगर। इसका फंक्शन यह है कि ये वाटर को स्टोर करते हैं, जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उसमें म्यूसिलेज होता है, और म्यूसिलेज क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है येलो एंड फ्रूट ऑफ लेडी फिंगर। लेडी फिंगर तो आप जानते होंगे भिंडी, यानी कि भिंडी का जो फ्रूट है उसमें जो वाटर स्टोर होते हैं वो कौन स्टोर करता है, म्यूसिलेज। और येलो ये सकुलेंट प्लांट होते हैं, सकुलेंट प्लांट ये सकुलेंट प्लांट होते हैं। सकुलेंट प्लांट का मतलब वो प्लांट जो वाटर एंड फूड को स्टोर करते हैं स्टेम में, तो उस प्लांट को हम सकुलेंट प्लांट कहते हैं। इसके बाद है पेक्टिन, प्रेजेंट इन द मिडल लेमेला इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। अब मिडल लेमेला आप लोगों को पता होगा कि मिडल लेमेला का काम क्या है, ये टू सेल को अटैच रखती है एक दूसरे के साथ, ये वर्क करती है लाइक अ सीमेंट। तो ये पेक्टिन जो है ये प्रेजेंट होता है मिडल लेमेला में इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट की सूरत में ये मिडल लेमेला में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, पेक्टिन एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग सब्सटेंसेस एंड हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ सेल। वही बात जो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ये एक्ट करती है एज अ सीमेंट, और टू सेल को अटैच रखती है, टू सेल को अटैच रखने में मदद देती है। 8 जो है वो है मिनरल सब्सटेंसेस। अब मेनी मिनरल सब्सटेंसेस आर आल्सो डिपॉजिट इन द सेल वॉल सच एज सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड टेनिन्स। अब सेल वॉल में मिनरल सब्सटेंसेस जो है ये भी मौजूद होते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया कि सिलिका की फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्सलेट और टेनिन्स की सूरत में मिनरल सब्सटेंस ये भी प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू।